नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप सभी का जैक की तरफ से ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के हिस्ट्री के सेट 1 मॉडल पेपर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए दोस्तों, याद रखिएगा। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 40 होने वाले हैं, यानी फुल मार्क्स आपके 40 होने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होने वाले हैं, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राखालदास बनर्जी ने। किसने दोस्तों? राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। इंडिका की रचना किसने की? ये आपसे पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज। किसने दोस्तों? मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, और याद रखिएगा मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक, इंडिका ग्रंथ मौर्य इतिहास और मौर्य शासन व्यवस्था के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या पूछा गया है? पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा 18। कितना है दोस्तों? पुराणों की संख्या 18 है। आप कमेंट में बताइएगा वेदों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा वेदों की संख्या कितनी है, ये आपको लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया है? सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? हु स्टार्टेड द पॉलिसी सुलह एक कुल? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर? देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर। किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा अरबी में। किसमें दोस्तों? अरबी भाषा में। दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को, याद रखिएगा मोरक्को का एक विदेशी यात्री था जिसने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामिन ए को क्या था? दामिन ए को क्या था? व्हाट वाज दामिन ए को? याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये भूभाग था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ए पार्ट ऑफ लैंड ऑफ संथाल। याद रखिए दोस्तों, संथालों की जमीन था, संथालों का भूभाग था, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? क्वेश्चन आया दोस्तों, रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कबीर। कौन थे दोस्तों? कबीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन? जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही दर्दनाक घटना था दोस्तों भारत के इतिहास का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? पूरे डेट के साथ याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में। ठीक है, कौन से मेले में हुआ था और कहां हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिद्धू कानू। याद रखिएगा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया दोस्तों? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। आप लोग कमेंट में बताइएगा महावीर का बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा, क्वेश्चन है महावीर के बचपन का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं क्या पूछा गया है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्या है क्वेश्चन? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया? व्हेन डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेट मुक्ति दिवस? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 22 दिसंबर 1939, याद रखिएगा। ठीक है, 22 दिसंबर को 1939 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? देख सकते हैं, किसका जन्म स्थान
स्थान तलवंडी था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गुरु नानक का, ठीक है, याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म स्थान का नाम तलवंडी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इटली के निकोली कोंटी, याद रखिएगा दोस्तों, इटली के निकोली कोंटी जो विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों 1420 में। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, और विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, किसने दोस्तों, महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, याद रखिए दोस्तों, कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। और आप लोगों को क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि ये महाभारत का युद्ध कहां हुआ था, ये महाभारत का युद्ध कहां हुआ था और किन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है, ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अकबर ने, ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमान कर होता दोस्तों, ये हटाया था किसने, अकबर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, ठीक है, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ होम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कबीर के, ठीक है, कबीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहां है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहां है दोस्तों, वेयर इज बुलंद दरवाजा सिचुएटेड, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड, याद रखिएगा दोस्तों 1885 में, कब दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों साथ ही याद रखिएगा ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ए ओ ह्यूम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ए ओ ह्यूम वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कमेंट में कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संथाल विद्रोह का किस वर्ष हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल विद्रोह याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1885 को हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1885 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, वास्को डी गामा, याद रखिएगा 1498 में भारत पहुंचा था दोस्तों, कालीकट, याद रखिएगा समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक है, याद रखिएगा समुद्री मार्ग से 1498 में कालीकट पहुंचकर भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा किस युग की सभ्यता, ये आपको पता है दोस्तों, हड़प्पा के लोग कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, क्या दोस्तों, कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता। आप लोगों को बताना है दोस्तों हड़प्पा की खोज कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए और किसने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर, ये आप लोग को कमेंट में बताना दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1906 यानी 1906 को, कब दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 में ढाका के बांग्लादेश में, ठीक है, याद रखिएगा 1906 जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा डेट सही 30 दिसंबर को 1906 में ढाका जिला में जो बांग्लादेश में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चौधरी रहमत अली ने, किसने दोस्तों, चौधरी रहमत अली, ठीक है, पाकिस्तान शब्द इसने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में बताना है दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, प्रथम और अंतिम जरूर याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन, गुप्त राजवंश ने किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त को, किसको दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग को बताना है किस काल को गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हटके और एग्जाम से सटके क्वेश्चन है, ठीक है। अमुक्त वाइल्यत नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो विजयनगर के फेमस राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते क्या है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, फेमस है दोस्तों? कौन सा जो जगह है दोस्तों सिंधु घाटी का जो मृतकों का टीला के नाम से विख्यात है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अशोक। ठीक है, एक नाम प्रियदर्शी था और एक नाम था दोस्तों देवानाम प्रिय। ठीक है, अशोक दो नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय। ठीक है, जब से अशोक दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म को मान लिए थे, ठीक है, सदा के लिए वो तलवार को म्यान में रख दिया था। ठीक है, और सारे लोगों का फेवरेट बन गया था, तब उसको दो नाम मिल गया था, एक प्रियदर्शी और दूसरा देवानाम प्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जानते ही दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कौटिल्य। याद रखिएगा, और कौटिल्य दो नाम से और जाने जाते हैं, एक चाणक्य और दूसरा विष्णुगुप्त। और याद रखिएगा इन्होंने अर्थशास्त्र का लेखक भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र के रचयिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे दोस्तों? अबुल फजल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 34 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1875। ठीक है, 1875 में ये आयोग नियुक्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? याद रखिएगा लंदन में। कहा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहां की गई थी दोस्तों? याद रखिए कलकत्ता में। कहा दोस्तों? कलकत्ता में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों क्वेश्चन, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? याद रखिएगा मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम मगध था, ये याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मगध। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मगध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 10 मई को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 10 मई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? आपसे पूछा गया भारत कब वापस लौटे थे? याद रखिएगा 9 जनवरी 1915। और आप लोग कमेंट में बताइएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इतिहास के मॉडल सेट 1 का टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिया दोस्तों, जो आपका सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब बारी है आप लोगों का सब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा, और सारे विषय का आप लोग किस किस विषय का मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।